हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल में हिमालय। मीन्स हिमाचल में हिमालय की श्रृंखलाएं, जैसे कि हमारा ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो उन सभी को हम कवर करेंगे। तो टॉपिक का नाम है हिमाचल में हिमालय का विस्तार। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हिमाचल जो है एक हिमालयन राज्य है। इसका मतलब ये है कि हिमाचल जो राज्य है वो हिमालय में स्थित है। और कहाँ स्थित है ये? नॉर्थ वेस्ट हिमालय में, यानी कि उत्तर पश्चिम हिमालय में। तो आपको पता ही है जो हिमालय है हमारा, वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, अरुणाचल, ऐसे करके इन सभी राज्यों में फैला हुआ है, म्यांमार तक। म्यांमार से आगे भी है, लेकिन म्यांमार में उसका नाम चेंज हो जाता है जा करके। हिमालय जो है भारत के उत्तर में स्थित है और ये हमारा पाकिस्तान से लेकर स्थित है म्यांमार तक, भारत के उत्तरी भाग में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल जो है हिमालय के किस भाग में स्थित है। हिमाचल जो है हिमालय के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। नेक्स्ट है कि हिमालय का 10.54% जो भाग है वो आता है हिमाचल में। तो जितना भी हिमालय का टोटल एरिया है उसका 10.54% आता है हिमाचल में। मीन्स हिमाचल जो है 10.54% एरिया कवर करता है हिमालय का। और जो हिमाचल की समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 350 से लेकर 7026 मीटर, या यहाँ पे आपको 7000 भी देखने को मिल सकता है। और जो हिमाचल में यानी कि एवरेज रेनफॉल जो है हिमाचल में वो है 1600 मिलीमीटर पर ईयर, या हम इसको 160 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो ये है हमारा हिमाचल। तो कुछ इस तरह से जो हिमालय है वो हमारे हिमाचल में फैला हुआ है। तो हिमालय का डिवीज़न हम करते हैं 4 भागों में: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इनके आपको अलग अलग नाम भी देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से जैसे रेंजेस हमारे हिमाचल में आपको देखने को मिल रही है, वैसे ही ये आपको इंडिया के मैप पर देखने को मिलेंगी कुछ इस तरह से। तो ये है हमारे हिमालय की रेंजेस। तो सबसे ऊपर आएगा ट्रांस हिमालय, यानी कि ये जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय का वो भाग है जिसका निर्माण हुआ था सबसे पहले। यानी कि हिमालय का जो सबसे पुराना भाग है जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ है उसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय जो है इसकी रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी लाहौल स्पीति और किन्नौर में। उसके बाद आएगा हमारा महान हिमालय। तो महान हिमालय जो है इसमें भी आपको जो विश्व की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियां हैं वो हमें देखने को मिलेंगी महान हिमालय में। ठीक है, महान हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो है 6100 मीटर। और महान हिमालय के बाद आएगा लघु हिमालय। जो हमारा लघु हिमालय है उसकी जो एवरेज हाइट है वो है 4500 मीटर तक, यानी कि महान हिमालय से कम हाइट की जितनी भी चोटियां होंगी वो आएंगी लघु हिमालय में। ठीक है, तो ये इस तरह से चलेगी कुछ लघु हिमालय की रेंजेस। और उसके बाद है शिवालिक हिमालय। इसकी हाइट तो एवरेज हाइट है 1500 मीटर तक। तो इसकी जो चोटियां हैं उनकी हाइट बहुत ही कम मिलेगी आपको देखने को। तो इसमें जैसे हमारे कांगड़ा का कुछ एरिया आएगा, थोड़ा सा एरिया आएगा इसमें चंबा का, फिर जो ऊना आएगा, हमीरपुर, बिलासपुर और ये सोलन और सिरमौर। तो ये जो एरियाज हैं ये आएंगे हमारे शिवालिक में। कुछ इस तरह से आपको हिमालय का डिवीजन मिलेगा। ये जो आपका ट्रांस हिमालय है यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को रेन शेडो एरिया, यानी कि वृष्टि छाया क्षेत्र। ये जो एरिया होता है यहाँ पे बहुत ही कम वर्षा आपको देखने को मिलेगी। ये मिलेगा हमें डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और किन्नौर में। और जो महान हिमालय है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलेंगी। और जो लघु हिमालय है इसमें हमें मिलेंगे देखने को हिल स्टेशन, जैसे कि कुल्लू हो गया, शिमला हो गया। और शिवालिक में मिलेंगे हमको देखने को प्लेन एरियाज। होप आपको इतना टॉपिक क्लियर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन हिमालयस की रेंजेस के बारे में उनको पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे शिवालिक हिमालय से। तो सबसे पहले जो शिवालिक शब्द है उसका अर्थ है शिव की जटाएं। और शिवालिक के आपको डिफरेंट नाम देखने को मिलेंगे। पुराने समय में शिवालिक को कहा जाता था मैनक पर्वत, और शिवालिक को ही बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि सबसे बाहरी वाला हिस्सा है हिमालय का। तो इम्पॉर्टेंट है सभी। तो शिवालिक हिमालय की एवरेज हाइट है 350 से लेकर 1500 मीटर तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी पर्वत चोटियां आपको शिवालिक में देखने को मिलेंगी उनकी हाइट लाई करेगी इसके बीच में। तो एवरेज हाइट रहेगी इसकी 350 से लेकर 1500 मीटर तक। नेक्स्ट है रेनफॉल। ये भी इम्पॉर्टेंट है
तो शिवालिक में जो रेनफॉल होती है वो होती है 150 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर तक, या इसको हम बोल सकते हैं 1500 मिलीमीटर से लेकर 1800 मिलीमीटर तक। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फेमस फॉर सिट्रस फ्रूट्स। तो जितने भी हमारे खट्टे फल हैं वो सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको शिवालिक में देखने को। तो खट्टे फलों के लिए फेमस है शिवालिक हिमालय, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो शिवालिक है हमारा शिवालिक हिमालय, वो हिमाचल का 30% एरिया कवर करता है, यानी कि जो हिमाचल का टोटल एरिया है उसका जो 30% है वो आता है शिवालिक में। और शिवालिक में कृषि भूमि आपको कितनी मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा हिमाचल में जो कृषि की जाती है वो की जाती है शिवालिक में। नेक्स्ट है दून घाटियाँ। तो ये जो दून घाटियाँ हैं, दून घाटियों का मतलब होता है समतल क्षेत्र। जो भी हमारे समतल क्षेत्र हैं उनको कहते हैं दून घाटियाँ। ये मिलेंगी हमारे को शिवालिक में देखने को, जैसे नालागढ़ दून, क्यारदा दून। ये जो नालागढ़ दून है ये पड़ता है सोलन में, क्यारदा दून है सिरमौर में, देहरादून ये उत्तराखंड में मिलेगा आपको। नेक्स्ट है जसवां दून, ये उन्ना को जसवां घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नूरपुर दून, ये मिलेगा कांगड़ा में। ये सभी जो है समतल क्षेत्र है, इसी कारण से इनको बोला जाता है दून घाटियाँ। नेक्स्ट है जिले। तो कौन कौन से जिले हैं जो आएंगे शिवालिक क्षेत्र में। पहला है उन्ना। तो उन्ना हिमाचल का ऐसा जिला है जो कि पूरी तरह से आता है शिवालिक में। जैसे हमारे और हैं, जैसे हमारा बिलासपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, तो इनमें आपको कुछ रेंजेस और भी मिलेंगी देखने को, जैसे कि लघु हिमालय की, जैसे हमारा हमीरपुर है। वैसे तो हमीरपुर का ज़्यादातर हिस्सा आएगा शिवालिक में, लेकिन हमीरपुर में आपको धौलाधार रेंज का कुछ भाग देखने को मिलेगा। और ये जो धौलाधार रेंज है ये है हमारे लघु हिमालय का भाग। ठीक है, तो उन्ना ही हिमाचल का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि पूरी तरह से शिवालिक क्षेत्र में आता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है हमीरपुर, सोलन और सिरमौर। तो इन जिलों के जितने भी समतल क्षेत्र हैं वो आएंगे हमारे शिवालिक में। नेक्स्ट है हमारा लघु हिमालय। तो लघु हिमालय को हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये हिमालय की बीच वाली श्रृंखला है। इसको हम मध्य हिमालय भी कहते हैं, इनर हिमालय, मिड हिमालय। ये सभी नाम जो है ये है हमारे लघु हिमालय के, सभी इम्पॉर्टेंट है। और इसकी एवरेज हाइट लाई करती है 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक, यानी कि जितनी भी चोटियाँ होंगी इसमें लघु हिमालय में आएंगी उनकी हाइट लाई करेगी 1500 से लेकर 4500 के बीच में। नेक्स्ट है एरिया। तो हिमाचल का केवल 10% एरिया आता है लघु हिमालय में। शिवालिक में आता था 30%, यानी कि शिवालिक कवर करता है हिमाचल का जितना एरिया है उसका 30%, और लघु हिमालय में आता है 10%। और कृषि भूमि, तो कृषि भूमि जो है लघु हिमालय में मिलेगी आपको 30% कृषि भूमि। तो कृषि भूमि हमने शिवालिक में पढ़ी थी सबसे ज़्यादा, यानी कि 55%, और लघु हिमालय में होगी 30%। तो 30% भूमि पर कृषि की जाती है लघु हिमालय के। और यहाँ पे आपको वर्षा देखने को मिलेगी 150 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर तक, यानी कि शिवालिक से ज़्यादा वर्षा आप हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसको हम 1500 मिलीमीटर से लेकर 3000 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है रेंजेस। लघु हिमालय में हिमाचल की 2 इम्पॉर्टेंट रेंजेस आएंगी, धौलाधार और पीर पंचाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो धौलाधार रेंज है मुख्य रूप से पड़ती है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में, और धौलाधार का पुराना नाम था मौलक पर्वत। नेक्स्ट है पीर पंचाल, ये आएगी मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ये 2 रेंजेस जो हैं ये पड़ती हैं लघु हिमालय में। नेक्स्ट है हिल स्टेशन। तो जितने भी हिल स्टेशन हमें देखने को मिलते हैं हिमाचल या किसी और भी राज्य में, जैसे उत्तराखंड के कुछ हिल स्टेशन हैं मसूरी वगैरह, तो वो सभी आएंगे लघु हिमालय में। जैसे रेणुका हो गया, रेणुका हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है, डलहौजी डिस्ट्रिक्ट चंबा, शिमला, चूड़धार और कुल्लू, मनाली, ये सभी जो है हिल स्टेशन ये आएंगे लघु हिमालय में। ये जो है ये लघु हिमालय की विशेषता है कि यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं हिल स्टेशन। नेक्स्ट है महान हिमालय। तो महान हिमालय जो है इसमें हमें विश्व की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ देखने को मिलेंगी। इसको कहा जाता है ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। इसकी एवरेज हाइट है 4500 से लेकर 7000 मीटर तक। और इसकी जो विशेषता है यहाँ पर हमें मिलता है अल्पाइन क्षेत्र देखने को। अल्पाइन क्षेत्र का मतलब होता है कि जहाँ पर हमें बहुत छोटी छोटी वनस्पति, कांटेदार वनस्पति देखने को मिलती है। ये पौधे जो होते हैं इनको बहुत ही कम वर्षा और बहुत ही कम तापमान की ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा
शुष्क जलवायु में उत्पन्न होते हैं ये पौधे। तो ये मिलते हैं हमें महान हिमालय में। जो एरिया है तो हिमाचल का 25% एरिया कवर करता है महान हिमालय, और यहाँ पे कृषि भूमि हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है, केवल 10%। तो केवल 10% भाग पर यहाँ पे खेती की जाती है। नेक्स्ट ड्राई फ्रूट्स और अल्पाइन क्षेत्र। तो ये दोनों जो विशेषताएं हैं वो है महान हिमालय की। तो महान हिमालय में हमें देखने को मिलेंगे ड्राई फ्रूट्स और अल्पाइन क्षेत्र। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अल्पाइन क्षेत्र क्या होता है। नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में हिमाचल में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला देखने को मिलेगी, जास्कर श्रृंखला, और ये पाई जाती है हिमाचल के केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट में, किन्नौर और लाहौल स्पीति। ये जो जास्कर श्रृंखला है या श्रेणी, ये भाग है ट्रांस हिमालय का। ये करती है हिमाचल को तिब्बत से अलग। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हिमाचल को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है अलग करती है। तो ये करती है जास्कर श्रेणी। और ये जो एरिया है किन्नौर और डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति का, यहाँ पे आपको कम वर्षा, कम वनस्पति और बर्फ़ देखने को मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा ठंडे इलाके हैं ये। यहाँ पे पेड़ पौधे भी आपको बहुत ही कम मिलेंगे। रेन शेडो एरिया के अंदर आते हैं। तो हिमाचल के केवल 2 ही ज़िले हैं जो कि रेन शेडो एरिया के अंदर आते हैं, वो है किन्नौर और डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि रेन शेडो एरिया क्या होता है। रेन शेडो एरिया उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा कम वर्षा देखने को मिलती है। जैसे मान लो ये है कोई पर्वत चोटी, तो जब भी वर्षा होगी तो आपको पता है कि पर्वतों का वर्षा में बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, जिसकी वजह से पहाड़ की एक साइड में आपको बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी, जो कि है ये वाली साइड। और जो ये वाला भाग होगा इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कम वर्षा देखने को मिलेगी। लेकिन जो ये वाला एरिया होगा एक साइड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, और ये जो होगा यहाँ पे बहुत कम वर्षा होगी, जिसको कि नेगेटिव में कंसीडर किया जाता है, जैसे कि ना के बराबर। ठीक है, तो इसी को बोला जाएगा रेन शेडो एरिया। होप ये आपको क्लियर होगा। कृषि भूमि आपको बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेगी, केवल 5%। तो हिमाचल का सबसे ज़्यादा भाग आएगा ट्रांस हिमालय में 35%, और कृषि भूमि है सिर्फ 5%। तो कृषि सबसे ज़्यादा कहाँ होती थी, ये होती थी शिवालिक में 55%, और सबसे ज़्यादा कम कृषि होती है हमारे ट्रांस हिमालय में, सिर्फ 5%। तो जो हिमाचल की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियां हैं, जैसे शिल्ला हो गया, लियोपार्जिल हो गया, तो आपको पता है कि शिल्ला की जो हाइट है वो है 7026 मीटर। तो लियोपार्जिल जो है दूसरी हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये दोनों जो है ये पड़ती है हमारी किन्नौर में। तो ये भाग है जास्कर श्रेणी का। एशिया का मौसम निर्माता किसे कहा जाता है, वेदर मेकर ऑफ एशिया। तो हिमालय को कहा जाता है। हिमालय जो है उसका भारत की जलवायु में बहुत ही बड़ा योगदान है। हिमालय की वजह से जो हिमालय का फुट हिल रीजन जो है, मतलब कि हिमालय के नीचे वाला क्षेत्र, तो हिमालय की वजह से ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। तो जो एशिया की जलवायु है या मौसम है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है हिमालय का। हिमालय जो है हमारी जलवायु को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, इसी कारण से इसको कहा जाता है एशिया का मौसम निर्माता। तो होप ये क्लियर होगा आप सभी को। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हैंड रिटन नोट्स के PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।